जब महाभारत का युद्ध होने जा रहा था, उस समय दोनों पक्ष की सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से प्रश्न किया कि हे माधव, मेरा मार्गदर्शन करो। यह जो मेरे सामने पितामह भीष्म खड़े हैं, इन्होंने हमें बचपन से पाला पोषा, अपने हृदय से लगा करके रखा है। और दूसरे तरफ हमारे यह आचार्य द्रोण, हमारे गुरु, जिन्होंने हमको शिक्षा दिया और इस धरती का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाया। और हमारे ये बड़े भ्राता और छोटे भाई, इन सभी को मैं कैसे वध कर सकता हूं? इनके विपरीत में अपना अस्त्र कैसे उठा सकता हूं? हे माधव, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप मेरा मार्गदर्शन करिए। तब भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, तुम शोक ना करो। यह वही व्यक्ति हैं, यह वही पुरुष है जिन्होंने द्रौपदी का वस्त्र हरण किया। और यही पितामह है, यही तुम्हारे आचार्य गुरु आचार्य द्रोणाचार्य हैं, जिन्होंने द्रौपदी का वस्त्र होते हुए देखा। तुम सोचो, जब महारानी द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ, उस समय ऐसे व्यक्ति, ऐसे धनुर्धर, ऐसे पुरुष जब देख सकते हैं, तो सोचो समाज के जो आम लोग हैं, उनके नारियों का जब वस्त्र हरण होगा, उनके सुरक्षा का बात आएगा, तो ये लोग कैसे उसका सुरक्षा करेंगे? अग्नि से उत्पन्न हुई द्रौपदी और 5 पांडवों की द्रौपदी, हस्तिनापुर की कुल वधु, ऐसे द्रौपदी का जब चिरहरण ये दे सकते हैं, तो आम नागरिकों का, आम नारियों का कैसे उद्धार होगा? कैसे उनका रक्षा करेंगे? इसलिए इनको मारना अति आवश्यक है। और यह मत सोचो कि तुम इनको मार रहे हो, इनके अंदर जो आत्मा है, जो यह महापुरुष है, हमारे पितामह, इनके अंदर जो आत्मा है, आत्मा कभी नहीं मरता, क्योंकि आत्मा अजय और अमर है। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैरं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। आत्मा को न कोई शस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती है, न वायु सुखा सकता है, न जल इसको गला सकती है। इसलिए हे अर्जुन, तुम शोक मत करो, क्योंकि तुम सोच रहे हो कि मेरे मरने के बाद यह सब तुम्हारा शोक करेंगे, तो यह असत्य है। क्योंकि मेरी माया इतनी प्रबल है कि इन जो तुम्हारे मित्र हैं, ज्यादा से ज्यादा 4 दिन रोते हैं, भाई है 10 दिन रोता है, पत्नी सबसे अधिक रोती है, और माता जीवन भर इसका शोक करती है। मेरी माया इतनी प्रबल है कि मेरे माया में आकर के यह सब धीरे धीरे इनके आंसू सोख जाएंगे। केवल माता एक ऐसी है जिनका आंसू नहीं सोखता है। इसलिए हे अर्जुन, अपना अस्त्र उठाओ और अपना कर्म करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन